नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड को लेकर भी हंगामा मच गया है। क्या हेमंत सोरेन पर भी बीजेपी ने फंदा कसना शुरू कर दिया है? भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हुए हेमंत सोरेन ने जिस प्यार के साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है, उसे देखते हुए यह चर्चा उड़ गई है कि सोरेन किसी भी समय अपनी सियासत के चक्के को दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने खुद ही सोरेन के खिलाफ ऑफिस फॉर प्रॉफिट के मामले में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने फरवरी में सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए सोरेन ने अपने आप को ही रांची के अंगारा ब्लॉक में खनन लाइसेंस जारी कर दिया था कोयले का। भाजपा के पूर्व मंत्री और राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेज दिया था। उनके ऊपर विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। इसी मामले में चुनाव आयोग के सामने सोरेन की पेशी थी, लेकिन पेशी के साथ ही सोरेन पहुंच गए अमित शाह से मिलने। भाजपा के सूत्र खुद ही कहते हैं कि अमित शाह और हेमंत सोरेन के बीच की यह मुलाकात कोई सामान्य शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी और ना ही केवल भाजपा के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए थी। कहा जा रहा है कि असल में यह मुलाकात झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की बढ़ती दूरियों का फायदा उठाने की कोशिश थी। लेकिन मसला केवल कोयले की खान का ही नहीं है साहब। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी उनकी विभागीय सचिव मतलब सोरेन की और नजदीकी कही जाने वाली आईएएस अफसर पूजा सिंघल से शुरू हुई जांच की आंच हेमंत सोरेन तक पहुंचनी तय है। ईडी ने कोर्ट में बाकायदा कहा है कि उसके पास सोरेन के खिलाफ हिला देने वाले दस्तावेज हैं। दूसरी तरफ राज्य में कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन में दरार भी आती जा रही है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारकर हेमंत सोरेन ने बहुत कुछ संकेत दे दिया था। सोरेन पर बीजेपी ने फंदा इतना कस दिया है कि झारखंड से आने और विपक्ष के उम्मीदवार होने के बावजूद उन्होंने यशवंत सिन्हा की बजाय द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ भाजपा को लगता है कि अगर हेमंत सोरेन को अपने पाले में कर ले तो आदिवासियों का समर्थन उसको हासिल हो सकता है। आपको याद हो तो झारखंड में झामुमो कांग्रेस गठबंधन ने 2019 में आदिवासी बेल्ट में 28 में से 25 सीटें जीत ली थी, जबकि भाजपा को केवल 2 सीटें मिली थी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से झामुमो के विधायक हैं 30, कांग्रेस के 16 और भाजपा के 25। भाजपा लगातार सोरेन पर इस्तीफे का दबाव बना रही है। सोरेन और अमित शाह की बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के बाद झारखंड पर भाजपा की तिरछी नजर है और अगर भाजपा अपने इरादों में कामयाब हुई तो महाराष्ट्र के बाद झारखंड भी कांग्रेस की मुट्ठी से निकल जाएगा। भाजपा के एक बड़े नेता ने नाम गुप्त रखने के शर्त पर बताया कि एक बार जब पार्टी महाराष्ट्र को जीत लेगी तो पूरा ध्यान झारखंड पर लगने वाला है। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से कहा गया है कि सरकार की विफलताओं को लेकर आक्रामक रहें, लगातार हमला बोलते रहें। भाजपा नेता ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए हमारे पास केवल 2 साल बचे हैं, इसलिए हम आक्रामक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब सोरेन के हाथ में विकल्प बहुत कम बचे हैं। उन्हीं को तय करना होगा कि आगे कैसे बढ़ेंगे। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि सोरेन भ्रष्टाचारी हैं और उन्होंने आदिवासी हितों का नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस के साथ सोरेन की दूरी कितनी बढ़ चुकी है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि दिल्ली आने के बाद वो अमित शाह से तो मिले, लेकिन सोनिया गांधी से नहीं मिले, राहुल गांधी से नहीं मिले, जिनके समर्थन से उनकी सरकार चल रही है। सोनिया की बजाय उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके बस खानापूर्ति कर ली। दूसरे, अगर सोरेन की पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा की बजाय द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करती है तो इससे साफ हो जाएगा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन अब बस नाम का बचा है और किसी भी समय हेमंत सोरेन भाजपा की कठपुतली में तब्दील होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब यहां से आगे का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि झारखंड की सोरेन सरकार क्या जाने वाली है और अगर बची रहती है तो क्या सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। दोनों ही सूरतों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकलनी तय मानिए। भाजपा ने सोरेन की गर्दन कस के दबोच रखी है।
एक बड़े कांग्रेस नेता का कहना है कि झारखंड के कई कांग्रेसी विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन तोड़ना चाहते हैं। वो मानते हैं कि सत्ता के लिए जो साझा कार्यक्रम तय किया गया था, सोरेन ने उसको धोखा दिया है। अब तो कांग्रेस के नेताओं से सलाह तक नहीं ली जा रही है। राज्यसभा में गड़बड़ी के बाद हालात बद से बदतर हो गए। कांग्रेस के कई नेताओं की राय है कि गठबंधन तोड़ दिया जाए और सोरेन सरकार को अगर समर्थन देना ही है तो बाहर से समर्थन दिया जाए। भाजपा भी ऐसे ही मौके की ताक में बैठी हुई है, क्योंकि झामुमो की बजाय कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना आसान होगा। 16 ही है, सोरेन के 30 हैं। कांग्रेस कहती है कि सोरेन के साथ टकराव सरकार बनने के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन धीरे धीरे यह कम होने की बजाय और तेज होता गया। दूसरी तरफ सोरेन के हाव भाव से साफ लगता है कि वो भाजपा से टकराव के मूड में नहीं है, या कहें कि उनके सामने हथियार डाल चुके हैं, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए तो वो ऐसे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने नहीं रह सकते। जेल जाने का अंदेशा रहेगा सो अलग। सोरेन और अमित शाह की मुलाकातों को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वो भाजपा से अपने लिए वरदान चाहते हैं, लेकिन इसकी पहली ही शर्त होगी कांग्रेस को ठिकाने लगाना। सोरेन को भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाने में वैसे भी कोई वैचारिक दिक्कत नहीं है। इसलिए जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से पूछा गया कि क्या आपकी सरकार जाने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री कानूनी जटिलताओं में उलझे हुए हैं, इस पर भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। वो किसी भी नैतिकता का पालन नहीं करते हैं, इसलिए सरकार गिराने की आशंका तो हमेशा ही बनी रहती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा गठबंधन मतलब कांग्रेस के साथ फिलहाल मजबूत है और सरकार को तत्काल कोई खतरा नहीं है। लेकिन सवाल यही तो है कि यह तत्काल कब तक तत्काल रहेगा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव आयोग और ईडी आगे कैसे बढ़ते हैं और उन परिस्थितियों में भाजपा क्या रंग दिखाती है। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि भाजपा ने महाराष्ट्र के बाद अपना अगला टारगेट सेट कर दिया है, झारखंड। कांग्रेस ये सोच सोचकर ही डरी हुई है, क्योंकि झारखंड हाथ से निकलने का मतलब यह होगा कि 2024 के चुनाव की एक उम्मीद और खत्म। उसे नए सिरे से साझेदारों की खोज करनी होगी, जो हरगिज आसान नहीं होगा। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और हम तो कहते हैं कि अगर YouTube पर हैं तब भी फेसबुक को लाइक कर दीजिए, और अगर फेसबुक पर लाइक किया हुआ है तो YouTube को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।